आईसीसी ने बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। आईसीसी ने बांग्लादेश को एक दिन की मोहलत दे दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश भारत जाने पर तैयार ना हुआ तो मुतबादिल टीम को शामिल किया जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। बीसीबी और आईसीसी का जो मामला था वो काफी देर से चल रहा है, स्टिल अंडर डिस्कशन है, क्योंकि अभी भी आईसीसी ने क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं की है। अगर एक स्टेटमेंट दी है तो साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल भी छोड़ दिया, मतलब एक दिन का गैप भी दे दिया, क्योंकि डेफिनेटली आईसीसी एज अ गवर्निंग बोर्ड बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री विदड्रॉ कर जाए या उसको निकालना पड़े। तो सब चीजें जैसे डिसाइडेड है। बोर्ड मीटिंग में वोटिंग कराई और वोटिंग 14-2 से इस फेवर में गई कि अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा तो नेक्स्ट इन लाइन जो भी टीम है उसको करा लिया जाए, यानी कि स्कॉटलैंड, जो कि एक अजीब सी बात है क्योंकि स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं है। और आईसीसी ने पंजाबी कहते हैं झग्गा झाड़ के दिखाता है, बता दिया जनाब बांग्लादेश को कि भाईजान नहीं खेलोगे, नहीं इंडिया आना तो आप यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और हम फिर जो नेक्स्ट टीम है जो कि स्कॉटलैंड बन रही है उसको हम फिर यानी कि आईसीसी की लेवल के ऊपर वो जो है ना उनको बुला, जो डोमिनेंस है आईसीसी के ऊपर इंडिया की, इसको खत्म करने के लिए सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान काफी। रिपोर्ट ये बता रही है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक दिन की मोहलत दी है कि वो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ मशवरा कर लें, बातचीत कर लें और उसके बाद हमें अपना फैसला बता दें कि आया आप लोग अपनी टीम को वर्ल्ड T20 2026 के लिए अपने मैचेस इंडिया में खेलने के लिए भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आपने खेलना है तो आपको इंडिया में ही जाकर खेलना पड़ेगा, वरना आप लोग टूर्नामेंट से बाहर हैं। एक दिन का इंतजार कर लें, ज्यादा अच्छा है। ये शेड्यूल इशू कर दिया हुआ गया है तो फिर उसके बाद चेंज करना आईसीसी के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है। इतना इजी डिसीजन नहीं है कि बांग्लादेश को न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया जाए या ग्रुप चेंज कर दिया जाए। वो उसी सूरत है कि जब सारे बोर्ड जितने हैं वो वोट दें, वो बात करें तो फिर जाके आईसीसी शायद कर दे। तो ऐसे करना मेरे लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होगा आईसीसी के लिए। आपने कुछ भी किया तो फिर आप इससे खत्म कर दिए जाओगे, या जो भी है दायरे आईसीसी का इस वक्त जो है वो सारा इंडिया के ही हाथ में। तो वो खेल तो गए, अब चॉइस आज की है। उन्होंने फालतू पंगा ले लिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट करके, पाकिस्तानियों के गोद में बैठ रहे थे। पाकिस्तानियों ने जाके बोला कि यार अपना भिखारी भाई ये जो है हमारे को ऐसे बकवास कर रही है, और मैं सुन में कंगले तू ये कर, तू भी धमकी दे दे कि हम भी नहीं आएंगे। इन्होंने बोला हम नहीं आएंगे। अगर आपके पास अभी भी 24 घंटे, अगर इन 24 घंटों में आपने कहा कि आपने इंडिया के नहीं खेलना, वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो फिर आपकी जगह हम जो नेक्स्ट रैंकिंग में टीम है जो कि स्कॉटलैंड है उसको बुला लेंगे, फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी। लेकिन दरमियान में आज पीसीबी की तरफ से भी खत गया, पीसीबी की तरफ से भी खत गया। उन्होंने भी कहा है कि इस पे नजरसानी करें, आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स ना करें, थोड़ा सा इंसान बने, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड रखें, प्लेइंग फील्ड रखें सबके लिए। आईसीसी की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि बाबा जी मीटिंग हो गई है, खत्म हो गई है। मीटिंग में क्या हुआ है मैं बताता हूं ना, आपका छोटा भाई बताएगा ना, आपको टेंशन क्यों लेते हैं आप। मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि चिंता 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 बाबा यही हुआ है। बाबा जी मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि बाबा जी स्कॉटलैंड बाबा जी आ रही है वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है, ठीक है। आपकी बन जाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो पीसीबी वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की कि हम भी जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करते हैं और थोड़ी सी जो है अपनी वैल्यू बनवाते हैं, लेकिन वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाईजान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि अब आईसीसी की तरफ से ये कहा गया कि एक डोमेस्टिक लीग की वजह से एक प्लेयर वहां पे आपका निकाला गया जो उनका कहने का मकसद था, तो उसकी वजह से आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट या उसकी वजह से आप इंडिया जाके नहीं खेल सकते। यही सिनेरियो आपको पता है कि एशिया कप में हुआ था। जब एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो सारा भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि चूंकि ये एशिया कप है और एशिया कप के अंदर आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, आईसीसी का जो इवेंट होता है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें ये मुमकिन नहीं होता कि आप उसको डिनाई करें, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में आपको हर हाल में जाना पड़ता है। अब जब इंडिया की बारी आती है तो आईसीसी फिर वो भूल जाता है, अब जब किसी और की बारी आती है तो फिर आईसीसी को याद आ जाता है कि ये तो कोई डोमेस्टिक है उनका टूर्नामेंट था या लोकल उनका। मुस्तफीज को जो है वो आईपीएल में बैन किया, रिलीज कर दिया केकेआर ने, 9.2 करोड़ में वो बिका हुआ था। वो बात बड़ी चुभी जी बांग्लादेशियों को, और वो बात बांग्लादेशियों से ज्यादा पाकिस्तानियों को चुभी। मतलब बंदा बांग्लादेश का बैन हुआ है, हम पाकिस्तानी को उंगल करवा रहे थे कि जी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम क्यों करवा रहे हो, जबकि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट इस चीज में था ही नहीं। ये बस एमए की अफवाह फैलाई जा रही है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उठे, ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि ये फैसला अपना थोपता, लेकिन सब इंडिया के साथ मिले गए। क्रिकेट वाइज आप लोग सबसे ऊपर हैं, लेकिन दिल वाइज
ठीक है, इतने घटिया, इतने नीच लोग दोनों तुम लोग। आईसीसी ये डिसीजन लेता, देखें आईसीसी अगर बांग्लादेश को शिफ्ट कर देता तब भी आईसीसी के लिए प्रॉब्लम्स थी, और आईसीसी अगर बांग्लादेश को बाहर कर देता है, बांग्लादेश नहीं खेलता, तो तब भी आईसीसी के लिए आगे जाकर प्रॉब्लम जरूर होंगी। क्योंकि अगर इंडिया इस तरह का आगे जाके कोई मौका रखता है, वो पाकिस्तान में नहीं खेलता या इवन वो बांग्लादेश में नहीं खेलता, तो क्या आईसीसी फिर इंडिया की डिमांड्स पूरी कर लेगा? तो यकीनी तौर के ऊपर ये आईसीसी के लिए कोई इतना कोई सिनेरियो जो है इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर तो वो बांग्लादेश अब एक ऐसी उनकी गोली बन गई है जिसको वो हड़प भी नहीं कर सकते और जिसको वो थूक भी नहीं सकते मेरे ख्याल में। बंदे जो 16 उनके सामने सारी चीजें रखी गई, आईसीसी और बीसीबी की कम्युनिकेशन रखी गई और वोट मांग लिया गया कि सारे बोर्ड मेंबर्स वोट कर लें कि वेन्यू शिफ्ट हो सकता है नहीं हो सकता। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज रखी गई वो रखी गई लॉजिस्टिकल इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कंपनी, जो कि इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर 5 टीम प्लस एक ब्रॉडकास्ट क्रू एक नए ग्राउंड के ऊपर शिफ्ट कर सके, जो कि 500 बंदों से ऊपर कॉम्प्रोमाइज करता है। बोर्ड ने फेवर में वोट कर दिया आईसीसी के 14/2। 2 वोट जो है वो एक तो बांग्लादेश का ही और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनकी सपोर्ट में, जो कि पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसी को भी वोट कर सकता है। तो पीसीबी को पढ़ना नहीं चाहिए, ये मेरी अपनी जाती राय है। क्योंकि जब आपके कोई मैटर में नहीं पड़ता, आज आप किसी के मैटर में पढ़ क्यों रहे हो? संदूर बंदूर तुम्हारा जो हमने वाड़ा था ना, उसको तंदूर कर दिया था। ये जब तुम्हारे राफेल शाकिफेल आए थे, बड़ी तुम बातें करते थे, कैसा बंबू दिया तुम लोगों को, तुम्हारे राफेल को, तुम्हारे संदूर, तुम्हारे तंदूर। बांग्लादेश मतलब यार डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स मौजूद थे, बड़ी मीटिंग हुई है, सारे स्टेक होल्डर्स थे सर, कोई एब्सेंट नहीं था। ऑब्वियसली इतना बड़ा कट्टा था कि आईसीसी ने सबको बुलाया है। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, यहाँ तो बांग्लादेश आईसीसी की शर्त मान ले कि चुप करके जाकर अपने मैचेस खेले इंडिया के अंदर, नहीं तो फिर बांग्लादेश को बाहर करें, इनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड को ले आए। 15 में से सिर्फ एक पाकिस्तान ने वोट दिया है बांग्लादेश को, एंड वी ऑल नो दैट इज अ पॉलिटिकल थिंग, उसके बाद अंदर नहीं घुसते। इसको पीसीबी ने तो ऑन नहीं किया खबरों को, लेकिन तरदीद भी नहीं किया। लेट्स सी क्या होता है। मगर एक बड़ा एक चीज पे मैं हूं, वो क्या है, आपने शायद नोट नहीं किया, वैसे तो आईसीसी की प्रेस रिलीज में उस बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्टेडली कि इस मुद्दे के ऊपर जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी, उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का वोट एक दूसरे को बस ते किसी होर ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहां पे खड़े हैं हम, नहीं कि किसी एक और बोर्ड ने भी आपके किसी भी एक दफा कहूंगा अफसोस 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 इस बात का। इंडिया पे अफसोस नहीं कर रहा मैं, इस वक्त उन कंट्रीज पे अफसोस कर रहा हूँ जो 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने, जो न्यूज यही है कि उन्होंने उनके हक में वोट दिया है। खबर उस वक्त बनेगी जब पाकिस्तान रिफ्यूज कर देगा वर्ल्ड कप खेलने से, फिर पूरा आईसीसी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के पास आएगा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज भी आएगा और उनसे इल्तिजा करेगा कि आप लोग खेले। तो ये राइट टाइम है डिसीजन करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। और बांग्लादेश हो गया है भाई 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 ये करके छोड़ दिया है। आईसीसी ने क्लियर कट कह दिया कि बाबा जी आपके पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स कि आप फैसला कर लें, आप फैसला कर लें आपने क्या करना है। नहीं तो बाबा जी हम उठाएंगे स्कॉटलैंड को, इधर लेके आएंगे और आपको कहेंगे बेटा घर में टीवी पे देखो। आईसीसी की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि बाबा जी मीटिंग हो गई है, खत्म हो गई है। मीटिंग में क्या हुआ है मैं बताता ना, आपका छोटा भाई बताएगा ना, आपको टेंशन क्यों लेते हैं आप। मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि चिंता 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 बाबा यही हुआ है। बाबा जी मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि बाबा जी स्कॉटलैंड बाबा जी आ रही है वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है, ठीक है। और बांग्लादेश हो गई है भाई 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 ये करके छोड़ दिया है। आईसीसी ने क्लियर कट कह दिया कि बाबा जी आपके पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स कि आप फैसला कर लें, आप फैसला कर लें आपने क्या करना है। नहीं तो बाबा जी हम उठाएंगे स्कॉटलैंड को, इधर लेके आएंगे और आपको कहेंगे बेटा घर में टीवी पे देखो, टीवी पे देखो सुकून से, ठीक है। कैसे वर्ल्ड कप होता है। वोटिंग भी हुई है बाबा जी, वोटिंग हुई है। वोटिंग बड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी, इसलिए कि जिस तरह का हमें रिपोर्टिंग आ रही थी ना, सूत्रों के हिसाब से, जो सूत्र में मूत्र आ रहा था ना बाबा जी, उसमें हिसाब में तो हम तो बाबा जी बांग्लादेश तो सुकून से 9-10 वोट तो ले लेती। मतलब जिस हिसाब से इन्हें इतना कॉन्फिडेंस था ना गोरों पे कि बाबा जी वो हमारा साथ देंगे, मगर बाबा जी उसके बिल्कुल अगेंस्ट हुआ है सारा कुछ, सब कुछ अगेंस्ट। 12 वोट बाबा जी, 12 बोर्ड्स ने जो वोट डाला है ना बाबा जी, वो डाला है बीसीसीआई के पक्ष में। बीसीसीआई की तरफ बाबा जी आईसीसी की जो वोटिंग करवाई गई ना, वो सारा कुछ, सारे वोट बढ़ गए दूसरी साइड पे और बांग्लादेश को मिले 2 वोट, एक अपना वोट एक हमारा वोट पाकिस्तान का। 2 बंदे एक साइड पे, बकाया पूरी आईसीसी सारी टीमें उस साइड पे। कौन घंटे के बोल रहे थे वो फरमा रहे थे ना अपनी किताब में, जो फरमा रहे थे कि सारे गोरे
इंग्लैंड ये ऑस्ट्रेलिया वाले सारे हमारा साथ देंगे। कहां से देंगे बाबा जी? मुझे तो पहले ही पता था कि यही कुछ होना है। अब बाबा जी बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदार थे, ऑफिशियल थे, उन्होंने टाइम मांग लिए 24 घंटे कि हमें 24 घंटे का टाइम दे दें, हम अपनी गवर्नमेंट से पूछ के फिर आपको बताएंगे कि हम पार्टिसिपेट करेंगे या हम घर पे टीवी पे बड़ी स्क्रीन पे हम मैच देखेंगे। तो बनेगी जब पाकिस्तान रिफ्यूज कर देगा वर्ल्ड कप खेलने से, फिर पूरा आईसीसी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के पास आएगा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज भी आएगा और उनसे इल्तिजा करेगा कि आप लोग खेले। तो ये राइट टाइम है डिसीजन करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मतलब तो ये बात तो वो हो गई ना सिकंदर, आप भी बता दें कि ये तो हमारा रीजन पाकिस्तान का तो सोनली यही होगा इन सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश। इज देयर एनी अदर रीजन? मतलब ये दैट्स ऑल दैट देयर इज टू इट। ये देखो हुमा, मैंने 10 जनवरी को ना खानजादा के साथ प्रोग्राम किया था और मैंने यही बात की। मैं इसको बार बार ट्वीट कर रहा हूँ ताकि मतलब मैंने तो यही कहा था कि कोई होगा या नहीं होगा। तो उस वक्त राशिद ने कहा था एज पर रूल हम कर सकते हैं। तो सिर्फ रूल्स क्या दूसरे ममालिक के लिए, इंडिया के लिए नहीं है? इंडिया ने क्यों मना किया था पाकिस्तान आने से? कोई वजह क्या थी? यही थी ना कि जी वो सिक्योरिटी कंसर्न। यही बांग्लादेश ने किया, तो भाई सिक्योरिटी आपने उसके लड़के को निकलवा दिया टीम से कि भाई इसको सिक्योरिटी थ्रेट है। तो कि बीसीसीआई और आईसीसीआई में कोई फर्क नहीं है, वो तो एक ही लोग हैं, एक ही जगह बैठे हुए क्या कर रहे हैं, वो यही है। वो तो 100% इस वक्त इंडिया जो है पर्सनल दुश्मनी कर रहा है बांग्लादेश के साथ, इसलिए कि वो उनके खिलाफ बात कर रहा है। तो एज पर रूल अगर हम देखें तो क्या ट्रॉफी ना लेना किसी चेयरमैन से जो कि प्रेसिडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल थे नकवी साहब, उनसे ट्रॉफी नहीं लेना, कि ये एज पर रूल था? कहीं रूल में लिखा हुआ है कि जी आप नहीं लेंगे इसलिए कि वो पाकिस्तानी है? तो इंडिया ने तो हर रूल्स तोड़ दिए हैं, हर किस्म की गलतियां की हैं। मगर अगर कोई और करता है तो उसको कह रहे हैं कि हम आपको निकाल देंगे, नई टीम लाएंगे। दिस इज नॉट ऑन। तो सिक्कू, अब हमारे पास अब आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? अभी राशिद भाई कह रहे थे बड़ी खबर, स्टैंड लेना चाहिए कि अगर बांग्लादेश को हटाया तो हम भी नहीं आएंगे। सॉरी, अगर बांग्लादेश को हटाया, रिप्लेस किया तो हम भी नहीं खेलेंगे। क्या ये स्टैंड इस वक्त पाकिस्तान को लेना चाहिए? तो एक लेके तो देखिए, एक दफा तो करें। जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं कि हमने कोई ऐसा बड़ा स्टैंड पहली दफा जो लिया था वो नकवी साहब ने लिया था कि ठीक है जी हमने का रोला जो है वो स्टिल कंटिन्यू है। क्या उनकी जगह के ऊपर जो स्कॉटलैंड है उसको एंट्री मिल जाएगी? ये क्या स्टोरी है वो आप लोग बताएंगे। पाकिस्तान ने भी एंट्री मार दी है इस सारे मुद्दे में। उन्होंने कहा अगर बांग्लादेश को सही से ट्रीट नहीं किया गया और बांग्लादेश को ऐसे उठा के वर्ल्ड कप से बाहर फेंका गया तो माइट भी पॉसिबल है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान भी जो है वो आउट हो जाए इस वर्ल्ड कप से। ये क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और पाकिस्तानी फैंस का हमेशा से एक रोना है और वो कहते हैं कि जब टीम्स जो इंडिया ट्रैवल करती है तो फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस करती हैं और जब पाकिस्तान ट्रैवल करती है तो अपने मेन प्लेयर्स को जो बाहर बिठा देती हैं। ये क्या स्टोरी है इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, बांग्लादेश का जो मुद्दा है वो स्टिल ऑन है, वो रिजॉल्व होने का नाम उस तरह से नहीं ले रहा जिस तरीके से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुद्दा जो है बहुत जल्दी जो है बांग्लादेश का रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा लग नहीं रहा। अब खबरें ये आ रही है कि बांग्लादेश के साथ स्कॉटलैंड को रिप्लेस किया जा सकता है अगर बांग्लादेश जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आता। और एक खबर यह भी है कि बांग्लादेश का आज की जो ताजा खबर आई है वो ये है कि फैसला जो बांग्लादेश का है वो 21 जनवरी को बांग्लादेश का फैसला करने का जो है वो अंदिया दे दिया गया है। यानी कि आज 19 है, परसों जो है बांग्लादेश का जो फाइनल फैसला है वो ये कहा जा रहा है कि कर देंगे दाऊद साहब। और दूसरी तरफ अपडेट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक्शन आ चुका है और पीसीबी की तरफ से ये कहा गया है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किया गया और उनकी जगह अगर स्कॉटलैंड को डाला गया तो भाई हम भी फिर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहसिन नकवी ने पीसीबी को बोल दिया कि आप वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दीजिए, वर्ल्ड कप की आप अब प्रिपरेशन मत कीजिए, प्रिपरेशन पैक ना कीजिए, थोड़ा सॉरी छटे मेटे ना रखिए। हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी अभी जर्सी आपको बताया कि तैयार करनी है, जर्सी अनवील होनी है। कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज के दरमियान में, शायद उससे पहले कहा जा रहा है कि जनवरी के एंड में जो है वो करवी जाएगी, वो नहीं होगा। टिकट्स की आपकी बुकिंग होती है, जो आपने श्रीलंका की फ्लाइट्स बुक करवानी है, जो आपकी पीसीबी की मैनेजमेंट है वो कर रही होती है बुकिंग, वो आप रोक दी गई है। और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कहा गया कि अभी आप रुक जाइए, स्क्वाड अभी तक पाकिस्तान का अनाउंस हुआ नहीं है। तो ये साहब ये चीजें काफी परेशान को नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप भारत की बात करो तो उन्होंने एक जो इशू चल रहा था कि पाकिस्तानी बेस्ड प्लेयर्स को वीजास नहीं दे रहे थे, वो उन्होंने
8 से सिलसिला जो शुरू कर दिया दे रहे हैं इंग्लैंड के आदिल राशिद और इंग्लैंड के रेहान अहमद को उन्होंने दे दिया। इसका मतलब यह है कि बकिया जो इटली के खिलाड़ी हैं, यूएसए के हैं, एग्जैक्टली उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक थ्योरी ये भी आती है इंडिया की तरफ से, ये कहा जाता है जी कि जो प्लेयर्स हैं ना जितने पाकिस्तानी निजात हैं, तो उनके जो बोर्ड्स हैं उनको ये बात हालांकि पता भी होती है कि यार इनके वीज़ों में इशू आएंगे, लेकिन वो फिर भी जो है वो टाइमली अप्लाई नहीं करते। मतलब उनका ये कहने का मतलब है जो गोरों का वीजा है ना वो ऐसे घूमता है और ठक करके हो जाता है, मतलब विद इन 1 डे या 2 डे में हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों के वीजे का जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है वही लंबा है। ये कह रहे थे ना कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने तो कहा कि आओ हम कर लेते भाई, होटल एकोमोडेशन के अलावा ट्रैवलिंग सब इंतजाम हम कर लेंगे, लेकिन जाहिर है इंडिया बर्दाश्त नहीं था। इंडिया ऐसा क्यों होने देता, उसकी तो और इसकी सुक्की होती, तो उन्होंने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं मानी। और अगर 2-3 मुल्क और उठ के खड़े हो जाते, किस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उठे, ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि ये फैसला अपना थोपता, लेकिन सब इंडिया के साथ चले गए। अब बांग्लादेश क्या करेगा? बांग्लादेश तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब बांग्लादेश के पास क्या कोई लीगल ऑप्शंस भी मौजूद है क्या इस फैसले के खिलाफ, मतलब क्या वो आईसीसी के इस फैसले को कहीं चैलेंज कर सकता है? देखिए टाइम इतना कम रह गया, अब क्या करेगा बांग्लादेश? उसको तो बिल्कुल एक दीवार के साथ लगा दिया आईसीसी ने, टेक इट और लीव इट। ये है कि भाई या हमारे साथ मिल जाओ या घर पे बैठो, ये वाली एक उसके साथ कर दिया। अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब उनके जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है या मुशीर है, उन्होंने बुलाया आज क्रिकेटर्स को दोपहर में मुलाकात के लिए, गालिबन शायद थोड़ा सॉफ्ट करें अपना स्टांस वो, और ये कह दें कि जी प्लेयर्स चाह रहे थे कि क्रिकेट होनी चाहिए, हम जाने को तैयार हैं, तो हम अपनी टीम को अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि अगर बांग्लादेशी टीम नहीं गई तो उनका बोर्ड, ये जो बोर्ड है वो इतना स्ट्रांग तो है नहीं कि वो इतना बड़ा नुकसान सहले। सलीम साहब, हमने देखा चेयरमैन की भी आपने बात की और ये भी बताया कि गुप्ता साहब ने भी कहा कि एक बड़ा मजबूत चेयरमैन आपको मिला है। उन्होंने ये फैसला किया था कि हम जो वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं, तमाम तर तैयारियां हम रोक देंगे, और रोकने का हुक्म दिया था। अब रोकने का हुक्म देने का क्या मतलब हो सकता है? अगर हम भी शामिल नहीं होते तो वर्ल्ड कप की क्या सिचुएशन रहेगी? मैंने असल में सुना नहीं कोई पीसीबी के किसी ऑफिशियल ने ये बात की हो या चेयरमैन ने खुद कोई ट्वीट की हो या कहा हो। मेरा ख्याल है ये सुनी बातें थी, और ऑफिशियली अगर होता ना तो फिर हम इस पे ज्यादा बेहतर कमेंट करते कि तैयारियां रोक दी हैं, कर दिया। ये मीडिया रिपोर्ट्स थी, लेकिन आप खुद अगर सोचें तो पाकिस्तान अगर ना जाए खेलने के लिए तो उसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि अगर 2-4 लोग हमारे साथ होते तो हम कहते कि चलो जी ना जाओ खेलने के लिए, क्योंकि हमारे कहने पे आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल अप्लाई किया और हमारे तो इसमें सलीम खालिक साहब, क्या हम किसी भी तौर पर बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो सालिसी है उसका किरदार भी अदा कर सकते? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट को लेकर आईसीसी द्वारा कल मीटिंग किया गया, जिसमें आईसीसी ने वोटिंग के द्वारा डिसीजन लेने का फैसला लिया, जिसके बाद सारे टीमों के जो भी चेयरमैन थे, जो भी बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके द्वारा वोटिंग किए जाने का डिसीजन लिया गया। कल के मीटिंग में जब वोटिंग की जा रही थी तब पाकिस्तान और बांग्लादेश ही सिर्फ बांग्लादेश की तरफ से वोट किए, और जितने भी टीमें हैं, जितने भी बोर्ड है, सब ने भारत की ओर से वोटिंग किया। वहीं आपको बता दें कि कल के वोटिंग में आईसीसी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दिया कि उसके साथ कौन कौन सी टीमें हैं जो उसके साथ, मतलब उसके साथ हैं, जो उनके साथ हैं, उनके साथ है कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश भारत न जाए। लेकिन आपको बता दें कि वोटिंग में साफ तौर से कोई भी टीमें बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ एकमात्र पाकिस्तान ही था जो बांग्लादेश को सपोर्ट किया इस वोटिंग में, और ज़्यादातर वोट भारत को मिले, लगभग 14 वोट भारत को मिले, जिसके कारण 14 में से 2 वोट सिर्फ बांग्लादेश को मिले और सारे वोट भारत को मिले, जिसके कारण आईसीसी ने फैसला लगाया कि बांग्लादेश को अपना T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में ही जाना पड़ेगा। यदि बांग्लादेश यह नहीं मानता है तो आईसीसी अपनी फंडिंग बांग्लादेश बोर्ड से बंद कर देगी और T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर कर देगी और स्क्वाड लाइन टीम में शामिल हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।